7 of UPLT grade previous year question. Our first question is, a data model is the collection of conceptual tools कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग। तो डेटा मॉडल्स होता है वो डेटा रिलेशनशिप और डेटा के सिमेंटिक कि उनका क्या मीनिंग है, क्या सिमेंटिक्स है, एंड कंसिस्टेंसी कंटेंट्स। कंसिस्टेंसी कंस्टेंट्स का मतलब क्या होता है, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंस्टेंट्स को फॉलो करता हुए होना चाहिए। कंस्टेंट्स मतलब रूल्स को फॉलो करना होता चाहिए। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए, उनमें आपस में डेटा में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। Next question is, if a transaction A holds a shared lock R and if a transaction B also requests for the shared lock on R, it will be। तो अगर एक ट्रांजेक्शन शेयर्ड लॉक होल्ड की हुई है और दूसरी शेयर्ड लॉक को रिक्वेस्ट कर रही है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, शेयर्ड लॉक दे सकते हैं, क्योंकि शेयर्ड लॉक हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन को दे सकते हैं, तो इमिडिएटली हम शेयर्ड लॉक उसको ग्रांट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल। जिसमें रिकॉर्ड नहीं बनते, उसका कोई रिकॉर्ड का यूज नहीं है, तो जो कंसेप्चुअल फॉर्म में है, तो ईआर मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये कंसेप्चुअल मॉडल है, ये कोई रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आरडीबीएमएस डिफरेंट क्लासेज ऑफ रिलेशंस आर क्रिएटेड यूजिंग द टेक्निक टू प्रिवेंट द मॉडिफिकेशन एनोमलीज। अगर हम मॉडिफिकेशन एनोमलीज को हमने प्रिवेंट करना है ताकि हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहे, उसके लिए आरडीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का यूज होता है, नॉर्मल फॉर्म्स का यूज होता है, लाइक फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ एंड बीसीएनएफ। ये डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं जो आरडीबीएमएस में यूज होते हैं। Next question is question number 5. Which of the following concurrency control protocol ensure both conflict and serializability and freedom from deadlock? तो जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होता है कंकरेंसी कंट्रोल में, उसमें ना ही डेडलॉक होता और ना ही कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी होती, तो दोनों से फ्री होता है टाइम स्टेप ऑर्डरिंग। तो ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड ओनली, इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Next question, the data blocks of a very large file in Unix file system are allocated using। तो जो डेटा ब्लॉक्स होते हैं यूनिक्स में, वो इंडेक्स जो फाइल होती है उसी के एक्सटेंशन होते हैं, आई नोड भी बोल देते हैं, तो उन्हें एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स एलोकेशन बोलते हैं उनको, जो डेटा ब्लॉक्स होते हैं यूनिक्स फाइल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा एक प्रोग्राम दिया हुआ है, मेन प्रिंटअप, देन एक फॉक सिस्टम कॉल यहाँ पे करी, देन सेकंड फॉक सिस्टम कॉल यहाँ पे करी, एंड द थर्ड वन यहाँ पे करी, एंड देन प्रिंट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n फॉर्मूला होता है, n मतलब नंबर ऑफ फॉक्स, तो 2 रेज टू पावर 3 करा तो ये कितने टाइम हमें प्रिंट करके देगा, 2 रेज टू पावर 3 यानी कि 8 टाइम्स। तो 8 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, a process refers to 5 pages, A, B, C, D, 5 पेज हैं, और ये हमें एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है, A, B, C, D एंड A, B, E एंड दिस। यहाँ पे एक हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगा रहे हैं कि कौन से पेज हमें मेमोरी में चाहिए और कौन से हार्ड डिस्क में पड़े रहेंगे, तो कोई इश्यू नहीं है। तो उसके लिए 3 फ्रेम्स इसमें दिए हुए हैं, तो कितने पेज फॉल्ट होंगे ये पूछ रहा है। तो जब हम इसमें 3 फ्रेम्स इस टाइप से लेते हैं, ऐसे 3 पार्ट्स बना लिए एक फ्रेम के, पहली बार जब एक ए आएगा तो वो एक पेज फॉल्ट होगा, दूसरे जब दूसरा पेज फॉल्ट आएगा तो ए के साथ बी आएगा, वो भी दूसरे फ्रेम में आ जाएगा, तो वो भी हमारा एक पेज फॉल्ट होगा। एंड देन थर्ड टाइम में हमारा क्या आएगा, ए बी और सी तीनों आ जाएंगे। ए, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ, ए बी और सी, तो हमारे पास 3 पेज फॉल्ट। तो ये जब फर्स्ट फर्स्ट टाइम पेज हमारा आ रहा है, तब तीनों के तीनों पेज फॉल्ट हो रहे हैं, तीनों जब फ्रेम्स में आ रहे हैं। अब जब तीनों फ्रेम्स फुल हो गए, तो अब रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कौन से रिप्लेस करेंगे, जैसे ही हमारा डी आएगा तो किसको रिप्लेस करेंगे, जो सबसे पहले आया था, तो ए को रिप्लेस करके हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, डी। तो दिस इज ऑल्सो द पेज फॉल्ट। तो नीचे वाला सेम रहेगा, डी के बाद बी और सी जो है वो सेम रहेंगे, यहाँ पे बी, नीचे वाला है सी, तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमारा फिर से ए आया, तो ए किसको रिप्लेस करेगा, ए इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो ए रिप्लेस करेगा बी को, क्योंकि सबसे पहले हमारा
जो आया था वो सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, फिर ए इसको रिप्लेस करेगा, तो ये हमारा एक नया पेज फॉल्ट बनेगा जिसमें सबसे ऊपर डी, देन ए एंड ए के बाद सी। इसके बाद देखो हमारा बी आया, बी इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द थ्री फ्रेम्स, देन बी इज रिप्लेस, जो इन तीनों में से सबसे पहले आया, तो सबसे पहले सी चला आ रहा है तो सी को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा, और यहाँ पे ए आया हुआ है और ऊपर डी, तो ये हमारे पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं। इसके बाद देखो हमारा ई आया, तो ई इज ऑल्सो नॉट इन दिस, तो सबसे पहले डी ए बी में से सबसे पहले डी आया हुआ है, तो ई ई रिप्लेस करेगा डी को, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, देन ए बी एज इट इज, ए और बी एज इट इज, तो हमने ये यहाँ तक कर लिया है कि ई आ गया हमारा। ठीक है, ई ई तक हमने पेज फ्रेम्स भर दिए हैं। अब ए आया, ए देखो ए ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ए हिट कर गया, हिट कर गया तो इट्स नॉट ए पेज फॉल्ट। ठीक है, ए आने पे देन ए के बाद फिर से बी आए तो बी इज ऑल्सो हिट कर गया, तो दो हमारे हिट कर गए ए और बी, तो ये हमारे पेज फॉल्ट नहीं है। फिर सी आया तो अगेन ए पेज फॉल्ट हैपन, एंड जो सबसे पहले आया था वो ही सबसे पहले आउट होगा। तो ई तो अभी अभी आया, ए और बी में सबसे पहले आया था हमारा ए, तो ए आउट हो जाएगा और ए की जगह हमारा आ जाएगा सी, और यहाँ ऊपर ई था ही, और ई के बाद हमारा आ जाएगा नीचे बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमारा सी भी आ गया, इसके बाद देखते हैं डी, डी इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, तो डी इज ऑल्सो द पेज फॉल्ट, एंड डी रिप्लेस करेगा बी को, क्योंकि इन ए ई सी बी में से सबसे पहले बी आया हुआ है, तो यहाँ पे बी की जगह हमारा डी पुट हो जाएगा, और यहाँ पे सी पुट हो जाएगा, और यहाँ पे ई पुट ऑलरेडी था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, हमने इसको भी रिप्लेस कर दिया डी को। अब लास्ट में ई बचा, ई इज नॉट ए पेज फॉल्ट, क्योंकि ई हिट कर गया, ई ऑलरेडी पेज फ्रेम है। अब हम सबको देख लेते हैं कितने डब्बे बने, उतने हमारे पेज फॉल्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमारे टोटल जो पेज फॉल्ट बनेंगे वो बनेंगे 9, तो 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें रिप्लेस करने जाना उन पेजेस को जो पेजेस पहले से फ्रेम में पड़े हुए हैं, और वो पेजेस जो सबसे पहले आया था उसको रिप्लेस करेंगे, जो सबसे पहले आया था उसको रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम रिक्वायर द फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, मतलब फ्यूचर की इंफॉर्मेशन कौन से एल्गोरिथम में रिक्वायर होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिमल। उसमें फ्यूचर रेफरेंस स्ट्रिंग्स को देखते हुए चलते हैं। LRU होता है लिस्ट रिसेंटली यूज, जो अभी अभी यूज हुए हैं उनके लिए होता है। FIF होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऑप्टिमल में हम फ्यूचर इंफॉर्मेशन को देखते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज टू चेंज द कमांड फॉर्मेट इन यूनिक्स, वन कैन यूज वन कैन यूज द प्रोग्राम स्टेटस, PSI यूज कर सकता है। इट्स ओवर आई थिंक। थैंक यू।